नमस्कार दोस्तों, मैं आशु आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल डिजिटल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की हम अपनी इस वीडियो में लेक्चर नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लेक्चर नंबर 8 तक डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने कंप्लीट इंडियन पॉलिटी को डिस्कस करना है। हम थ्योरीज के साथ चल रहे हैं दोस्तों। हमने पिछली वीडियो में जो हमारा पार्ट 5 तक हम पहुंच चुके हैं। पार्ट 5 में क्या है दोस्तों, हमारी यूनियन है, जो किससे यूनियन किससे बननी होती है दोस्तों, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी से। दोस्तों, हम एग्जीक्यूटिव अर्थात कार्यकारी में पढ़ रहे हैं। इसमें क्या क्या हम पढ़ चुके हैं। हमने सबसे पहले प्रेसिडेंट पढ़ा, फिर वाइस प्रेसिडेंट, और दोस्तों आज हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को पढ़ने जा रहे हैं। फिर इसके बाद दोस्तों कैग और अटॉर्नी जनरल को और पढ़ेंगे। फिर उसके बाद लेजिस्लेटिव पढ़ेंगे दोस्तों, जो विधायपालिका होती है, उसमें हमने लोकसभा, राज्यसभा, इनको पढ़ना है। फिर उसके बाद दोस्तों जुडिशरी अर्थात सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पढ़ेंगे। यदि दोस्तों आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो ऊपर आई बटन पर लिंक मिल जाएगी, आप वहां से उसे जाकर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करें प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करें दोस्तों, तो सब प्राइम मिनिस्टर कौन होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं, मंत्रिपरिषद जो होती है, उसके हेड होते हैं। कौन होता है हेड उनका? प्राइम मिनिस्टर होता है, द लीडर ऑफ कंट्री दोस्तों। और यह किसको लीड करता है दोस्तों? कंट्री को लीड करता है, देश का नेता होता है। भारत के प्रधानमंत्री भारत के प्रमुख होते हैं। और दोस्तों यदि हम उनके पोर्टफोलियो की बात करें कि वह किस किस को कैसे आवंटित करते हैं, तो जो मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, तो उनके लिए कौन आवंटित करता है, किसकी सलाह पर? दोस्तों प्रधानमंत्री उनको नियुक्त करता है, मतलब उनको पोर्टफोलियो के द्वारा उनको नियुक्त करता है। जैसे कैबिनेट मंत्री, जैसे कुल जितने भी सदस्य होते हैं उनके 15% से ज़्यादा कैबिनेट मंत्री नहीं बनते हैं। कैबिनेट मंत्री और वे कहलाते हैं जो प्रमुख मंत्री होते हैं, जैसे रेल मंत्री हो गए, रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, जैसे वित्त मंत्रालय, यह कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं। और जो दूसरे मंत्री कहलाते हैं वह दोस्तों राज्य मंत्री है, उनको स्वतंत्र चार्ज दे दिया जाता है, इंडिपेंडेंट चार्ज कहलाते हैं। इस प्रकार 15% से ज़्यादा कैबिनेट मंत्री नहीं हो सकते, और 15% में दोस्तों कैबिनेट मंत्री दिए जाते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यदि बात करें कैबिनेट के अध्यक्ष कौन होते हैं, और दोस्तों प्रधानमंत्री होते हैं। कैबिनेट का अध्यक्ष होता है, और कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री ही करते हैं। वह अपने फैसले को लागू कर सकता है यदि सदस्यों के बीच महत्वपूर्ण राय का अंतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच की यदि हम कड़ी की बात करें, तो दोस्तों उनके बीच की कड़ी कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। प्राइम मिनिस्टर किस प्रकार से होता है? यदि कोई भी काम दोस्तों मंत्रियों द्वारा तय किया जाता है, तो वह किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति के पास पहुंचाया जाता है। इस प्रकार दोस्तों प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच की जो कड़ी होती है वह कौन होता है दोस्तों? प्राइम मिनिस्टर होता है, अर्थात प्रधानमंत्री होता है। यदि कोई बात होगी दोस्तों, तो प्रधानमंत्री की सलाह किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। और यदि कोई बात है दोस्तों, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से प्रधानमंत्री के पास जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री हेड होता है। फिर प्रधानमंत्री के बाद दोस्तों जो है किसको बात भेजेंगे? राष्ट्रपति के पास भेजेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों यह बीच की कड़ी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह मंत्रिमंडल के सभी निर्णयों को राष्ट्रपति को बताता है। दोस्तों कौन बताता है? प्रधानमंत्री, जो संघ के मामलों के प्रशासन में संबंध और कानून के लिए प्रस्ताव करता है। प्रधानमंत्री दोस्तों यदि बात करें, प्रधानमंत्री किन किन अध्यक्षों, मतलब किसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, किन किन विभागों का? तो दोस्तों होता है कौन सा? न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के, अर्थात जो परमाणु कमांड प्राधिकरण है उसके। नीति आयोग दोस्तों, जो नीति आयोग, नीति की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो 2015 में मोदी जी ने योजना आयोग के स्थान पर इसको नियुक्त मतलब बनाया था को। और परमाणु ऊर्जा विभाग के, अंतरिक्ष विभाग के, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रमुख होते हैं। दोस्तों कौन होते हैं? प्रधानमंत्री इन सब के प्रमुख होते हैं। मुख्य सलाहकार किसके होते हैं? यदि बात करें दोस्तों, तो मुख्य सलाहकार वे राष्ट्रपति के मुख्य सलाहकार के रूप में भी कार्य करते हैं प्रधानमंत्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करें दोस्तों एलिजिबिलिटी की, अर्थात पात्रता की बात करें यदि प्रधानमंत्री के, तो दोस्तों इन पात्रता के लिए भारतीय प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए सबसे पहले तो। उसके साथ साथ दोस्तों 30 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए यदि वह राज्यसभा से बने, और 25 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए यदि वह लोकसभा से, क्योंकि प्रधानमंत्री दोस्तों दोनों से बन सकता है, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। परंतु राष्ट्रपति कहाँ से बनता था? राष्ट्रपति लोकसभा से बनता है, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा से बनता है। परंतु जो प्रधानमंत्री होता है वह कहीं का भी सदस्य हो सकता है, वह प्रधानमंत्री बन सकता है। इस प्रकार दोस्तों बात करें तो यदि कितने 25 वर्ष की आयु किसके लिए चाहिए? 25 वर्ष की आयु चाहिए यदि वह लोकसभा से बने, और यदि 30 वर्ष की आयु चाहिए यदि वह राज्यसभा से बनता है। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री कैसे बने थे दोस्तों? मनमोहन सिंह राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने थे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों यदि हम टर्म्स की बात करें कि सबसे ज़्यादा समय तक किस प्रधानमंत्री ने वर्क किया है, तो दोस्तों जो लॉन्गेस्ट टर्म अर्थात जो सबसे ज़्यादा सर्व किया है वह कौन है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू हैं। और यदि दोस्तों यदि सेकंड बात करें कि सबसे ज़्यादा दूसरी बार दोस्तों किसने ज़्यादा काम किया है दोस्तों प्रधानमंत्री रहे हैं, तो वो कौन रहे हैं, मनमोहन सिंह रहे हैं। और दोस्तों यदि एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर कौन रहे हैं, वो भी 2 बार, तो गुलजारी लाल नंदा रहे हैं। फर्स्ट वुमेन यदि बात करें दोस्तों जिसने भारत रत्न प्राप्त किया और वह प्रधानमंत्री भी रही, तो दोस्तों इंदिरा गांधी, इन्होंने खुद को ही दे लिया था। दोस्तों यदि नॉन कांग्रेस की बात करें तो दोस्तों मोरारजी देसाई है नॉन कांग्रेस। मोरारजी देसाई दोस्तों कब बने थे, और 1978 में जनता दल के बने थे। दोस्तों 1975 में इमरजेंसी लगने के बाद सरकार गिर गई थी कांग्रेस की, इसलिए जो नॉन कांग्रेस सबसे पहले फिर कौन बने थे जनता दल के, मोरारजी देसाई। इस प्रकार दोस्तों फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्रेसिडेंट यदि प्राइम मिनिस्टर पूछा जाए तो वे कौन है, मोरारजी देसाई। यदि बात करें इंडियन प्राइम मिनिस्टर जिसने पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड प्राप्त किया, तो वे भी कौन है दोस्तों, मोरारजी देसाई। यदि दोस्तों अब होते तो वापस भी कर देते। यंगेस्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर बात करें दोस्तों तो राजीव गांधी है, सबसे युवा प्रधानमंत्री। और यदि दोस्तों बात करें कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम साउथ इंडियन, यदि हम बात करें कि साउथ इंडिया से सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन बने, तो दोस्तों पीवी नरसिम्हन राव बने। और यदि बात करें दोस्तों फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो कि दोस्तों राज्यसभा के मेंबर रहे, तो दोस्तों HD देवगौड़ा राज्यसभा के सदस्य रहे, जो फर्स्ट रहे जो प्रधानमंत्री बने थे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आर्टिकल नंबर 74(1) की बात करें तो इसमें क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिमंडल होगी। इस प्रकार भारत में जो भारत के संविधान है उसमें स्वयं मंत्रिपरिषद को मान्यता प्रदान की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह प्रधानमंत्री है जो अन्य मंत्रियों को विभागों को, दोस्तों प्रधानमंत्री होता है जो भागों को आवंटित करता है, विभागों को, जो किस मंत्री के पास कौन सा विभाग होगा यह कौन देता है, प्रधानमंत्री ही नक्की करता है। और दोस्तों यदि बात करें प्रधानमंत्री किसी भी समय किसी भी मंत्री को इस्तीफा के लिए कॉल करके बुला सकता है, अर्थात इस्तीफा के लिए वह मांग सकता है कि इस्तीफा आपको देना पड़ेगा। और दोस्तों यदि मंत्री मना कर देता है कि इस्तीफा नहीं देंगे, तो दोस्तों उसको इस्तीफा तब भी देना पड़ेगा। यदि नहीं देगा तो वह राष्ट्रपति को दोस्तों बोलकर राष्ट्रपति को उसके जो नियुक्ति है दोस्तों वह उसकी हटा सकता है, अर्थात उसकी सदस्यता छीन सकता है। संविधान उन मंत्रियों के सदस्य को नहीं रखता है जो मंत्रिपरिषद का गठन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि हम बात करें कि मंत्रियों की, तो मंत्रियां कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 4 प्रकार के मंत्री होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले दोस्तों काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सबसे पहले कैबिनेट मंत्री होते हैं जो प्रमुख होते हैं। और कैबिनेट मंत्री के बाद दोस्तों जो इंडिपेंडेंट चार्ज मिलता है जिनके लिए, वह सेकंड कहलाते हैं, जिनको स्वतंत्र प्रभार कहा जाता है। थर्ड पे दोस्तों मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है और जो राज्य मंत्री कहलाते हैं। और फोर्थ दोस्तों उप मंत्री कहलाते हैं जो राज्य मंत्री के अंडर में आते हैं। इस प्रकार दोस्तों 4 प्रकार से मंत्रियों को डिवाइड किया गया है। यदि बात करें दोस्तों कैबिनेट मंत्री की, तो कैबिनेट मंत्री दोस्तों वे मंत्री उन्हें उन मंत्रिमंडल के प्रत्येक बैठक में उपस्थित होने और भाग लेने का अधिकार होता है। अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा के लिए प्रधानमंत्री और कैबिनेट रैंक के अन्य मंत्रियों को सलाह लेनी चाहिए। दोस्तों यह इसका अर्थ यह हुआ कि कैबिनेट जो मंत्री होते हैं उनकी सलाह मिलती है। जब आपातकाल का जो स्थिति होती है अपने भारत में, तब किसकी सलाह से, आपातकाल की सलाह दोस्तों कैबिनेट मंत्रियों की सलाह ली जाती है। सेकंड यदि बात करें दोस्तों जो इंडिपेंडेंट चार्ज मिलता है, जो छोटे जैसे इंडस्ट्रीज होती हैं जो छोटी, तो उनके लिए दोस्तों किस इंडस्ट्रीज में स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है, जिनको हम स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री कहा जाता है। यह राज्य मंत्री होते हैं जो कैबिनेट मंत्री के अधीन काम करते हैं। दोस्तों यह कैबिनेट मंत्री के अधीन नहीं कर, मतलब कैबिनेट मंत्री के अधीन, और लेकिन उनके पास स्वतंत्र निर्णय लेने का दोस्तों अधिकार होता है कि यह स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं। जब उनके विभाग से संबंधित कोई भी मामला मंत्रिमंडल के एजेंडा में होता है तो उन्हें बैठकर में भाग लेने का आमंत्रित किया जाता है। दोस्तों थर्ड होते हैं राज्य मंत्री। राज्य मंत्री ऐसे मंत्री होते हैं जिसके पास किसी भी विभाग का स्वतंत्र प्रभाव नहीं होता है और वह कैबिनेट मंत्री के अधीन काम करते हैं। दोस्तों किसके अधीन काम करते हैं, कैबिनेट मंत्री के। देखिए दोस्तों सबसे पहले कैबिनेट मंत्री में आया दोस्तों स्वतंत्र प्रभार, इंडिपेंडेंट चार्ज। इंडिपेंडेंट चार्ज रहता है दोस्तों उन मंत्रियों के बाद जैसे छोटे छोटे MSME हैं, जैसे मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस जो होती हैं दोस्तों, कुटीर उद्योग, उनका जो अध्यक्ष होता है मतलब उनका मंत्री कौन कहलाएगा, इंडिपेंडेंट चार्ज वाला मंत्री कहलाएगा। उसके पास दोस्तों अधिकार तो रहेगा परंतु वह इनडायरेक्टली अंडर किसके रहेगा, कैबिनेट मंत्री के। और जो राज्य मंत्री होते हैं वह डायरेक्टली किसके अंडर में रहते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर के। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और वह कैबिनेट मंत्री के अधीन काम करता है। ऐसे मंत्री को कार्य उनके कैबिनेट मंत्री द्वारा आवंटित किए जाते हैं, अर्थात कैबिनेट मंत्री उनको वर्क देगा कि आप यह वर्क कीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों चौथा उपमंत्री। उपमंत्री वह मंत्री होता है
ऐसे मंत्री उपमंत्री कहलाते हैं जो स्वतंत्र प्रभाव वाले एक कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री के अधीन काम करता है दोस्तों। अर्थात जो स्वतंत्र प्रभाव इंडिपेंडेंट चार्ज जो कैबिनेट मंत्री इंडिपेंडेंट चार्ज का मिला था जिसके लिए जो सेकंड टाइप था उसके, या फिर दोस्तों कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री के अधीन काम करता है, वे कौन कहलाते हैं दोस्तों? उपमंत्री कहलाते हैं। जिस मंत्री के अधीन वह काम कर रहा है उसके द्वारा उस कार्य आवंटित किया जाता है। प्रधानमंत्री स्वतंत्र प्रभाव वाले कैबिनेट मंत्रियों और राज्य मंत्रियों को विभागों को आवंटित करता है। अन्य मंत्रियों को उनके संबंधित कैबिनेट मंत्रियों द्वारा आवंटित किया जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करें सामूहिक जिम्मेदारी का सिद्धांत दोस्तों किसमें दिया गया है? 75(3) में, अर्थात आर्टिकल नंबर 75 के क्लॉज 3 में वर्णित किया गया है, जहां यह कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। अर्थात जो मंत्रिपरिषद है वह किसके प्रति उत्तरदायी होगा? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। यह किसमें कहा गया है? 75 के 3 क्लॉज में कहा गया है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे। कौन राष्ट्रपति के कार्य पर प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे दोस्तों? कैबिनेट मिनिस्टर, और मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वह सारे। सामूहिक रूप से मंत्री तब तक पद पर रहता है जब तक कि उन्हें लोकसभा में अपेक्षित समर्थन प्राप्त होता है। एक व्यक्तिगत मंत्री तब तक मंत्रिपरिषद का सदस्य बना रह सकता है जब तक कि उसे प्रधानमंत्री का विश्वास प्राप्त है। अर्थात जब तक यदि प्रधानमंत्री का दोस्तों मतलब प्रधानमंत्री की कृपा है तब तक तो वह मंत्री रह सकता है। यदि प्रधानमंत्री की आपने जैसे उनके विपक्ष में गए दोस्तों तो प्रधानमंत्री आपसे इस्तीफा मांग सकता है और आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। यदि नहीं दिया जाएगा तो भी राष्ट्रपति के द्वारा वह आपको हटा सकता है, निरस्त किया जा सकता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यह संसद के निचले सदन के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं। और इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? सामूहिक रूप से जिम्मेदार कैसे? अर्थात सामूहिक रूप से मतलब जो पूरे मंत्रियों की दोस्तों जो मंत्रिपरिषद है वह लोकसभा की रहती है दोस्तों। लोकसभा इसलिए दोस्तों वह किसके लिए जिम्मेदार रहेगी? सामूहिक रूप से लोकसभा से। यदि वह व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए कि व्यक्तिगत रूप से किसके लिए दोस्तों, तो वह व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के लिए जिम्मेदार रहती है। तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो। यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों यदि आपको पॉलिटी या कंप्लीट ज्योग्राफी पढ़नी है तो दोस्तों आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उसे फॉलो कर सकते हैं। ऊपर आई बटन पर भी आपको लिंक मिल जाएगी, आप उसको भी फॉलो करके हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो करके उसे देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।